जो औरत रात को ये दो लफ्ज पढ़कर सो जाती है उसका घर कभी गरीब नहीं होता। वो औरत घर को माला माल कर देगी, रिज्क इतना के 100 नस्लें बैठ कर खाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज आपके सामने ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिन घरों के अंदर गुर्बत है, पैसे की कमी है, गाड़ी नहीं, घर नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं और सेहत के लिए कोई अच्छी गजा नहीं, हर वक्त बीमारियों ने डेरे लगाए हुए हैं। तो उनके लिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के दो ऐसे इसम हैं। जो घर के अंदर बीवी है, बीवी का घर के अंदर बड़ा अहम किरदार है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर रात सोने से पहले मैं आपको जो वजीफा बता रहा हूँ, अगर उसके मुताबिक आपने वजीफा कर लिया तो आपके घर वाले तो अलग, आपके हमसाए, आपके रिश्तेदार भी हैरान हो जाएंगे कि उनके घर अल्लाह ताला ने इतना रिज्क कहां से दे दिया है। ये बड़ी अकल के खिलाफ बात होगी, लेकिन ये लोगों को पता नहीं कि बीवियां घर का सहरा होती है, बीवियां घर की जीनत होती है, बीवियां घर का सुकून होती है और घर की रौनक होती है। अक्सर इन घरों के अंदर पैसे की कमी हो जाती है, जिन घरों के अंदर उनकी बीवियां खुश नहीं होती। अक्सर खावन इन बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, अपने कपड़े अच्छे ले लेते हैं लेकिन बीवी के कपड़े अपने म्यार के मुताबिक नहीं लेते। आप खुद अच्छी गजा खा लेते हैं लेकिन बीवियों के लिए वो अच्छी गजा उनको मैसर नहीं होती। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, आपकी कुछ गलतियां होती हैं जिस वजह से घर के अंदर मामलात खराब होना शुरू हो जाते हैं। अगर बीवी खुश हो और रात को ये दो इसम पढ़कर सोए, खुदा की कसम वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत देना शुरू कर देंगे कि उनका ये तसव्वुर भी नहीं है कि कहां से रिज्क आ रहा है। अल्लाह पाक बहुत सारा रिज्क देगा जहां से आप वहमो गुमान भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, घर के अंदर अमन और सुकून होना चाहिए, मियाँ बीवी के अंदर हम आहंगी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। तो अक्सर मैंने देखा है कि जब सारा दिन घर वाला मजदूरी करके आता है या घर वाला अपने काम काज ऑफिस से आता है तो आगे बीवी की हालत ऐसी होती है, बाल बिखरे हुए होते हैं और उसके चेहरे में कोई रौनक नहीं होती। घर के अंदर कोई कपड़ा इधर पड़ा हुआ है, कोई बर्तन उधर पड़ा हुआ है। जब वो खावन घर के अंदर आता है तो फिर वो देखकर उसका जहन खुश नहीं होता। और कई दफा तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो बोल पड़ते हैं लेकिन कुछ अपने आप पर कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। बीवी को अपने खावन की अहमियत का नहीं पता होता, जिस वजह से घर के मामलात अच्छे नहीं चलते। मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरी माओ, बहनों, बेटियों, ये बात आपको बताना इसलिए जरूरी था कि सबसे पहले मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब खावन घर आए तो बीवी को अच्छा लिबास और अच्छा तैयारी करके खूबसूरत बनकर पेश होना चाहिए, ताकि वो आए तो ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो कि मेरे घर के अंदर अमन है, सुकून है। और जब वो खुश होगा तो अल्लाह की जात उसके घर पर इतना करम करेगी कि वो खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कहां से अल्लाह रिज्क दे रहा है, इतनी खुशियां अल्लाह कहां से दे रहा है। आपका मियाँ बीवी का ताल्लुक अच्छा होना चाहिए, अल्लाह ताला की जात खुद शामिल हाल हो जाती है। अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जाओ उस घर के अंदर अमन और सुकून है, जाओ रहमतें बरसाओ, जाओ सलामती बरसाओ, जाओ बरकतें लेकर जाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, आपस में किसी लिबास से आपस में गुफ्तो शनीद हो जाती है, तो रात को जब सब लोग सोते हैं तो शैतान जो है वो भी इकट्ठे होते हैं। वो आपस में फिर फैसला करते हैं। तो बड़ा शैतान फिर कहता है कि ये बताओ कि आज तुमने क्या किया, आज फलां ने क्या किया। तो एक शैतान जो है वो कहता है आज मैंने मियाँ बीवी को लड़ाया है। वो आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी अच्छी बोल चाल थी, बड़ा अच्छा ताल्लुक था, लेकिन मैंने मेहनत की, किसी लिबास से मैंने उनके जहन में वसवसा डाला और वो आपस में लड़ पड़े। तो शैतान क्या कहता है उस आदमी को कि तुम इधर आओ, मेरी कुर्सी पर बैठो। वो अपनी मसरत पर उसको बिठा देता है। कितना बड़ा जुर्म है मेरे भाइयों और दोस्तों, कितना बड़ा गुनाह है। और शैतान का सबसे ज्यादा पसंदीदा ये फेल है कि मियाँ बीवी को आपस में लड़ाना। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इस मूजी मर्द से बच जाओ, मूजी गुनाह से बच जाओ, घर के अंदर मोहब्बत और प्यार लेकर आओ, तो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इतना रिज्क देंगे, इतना रिज्क देंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारा मकसद है घरों के अंदर अमल लेकर आना, घरों के अंदर अल्लाह का दीन लेकर आना और घरों के अंदर अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बहाल करना। सिर्फ फक्त मकसद ये है, अल्लाह पाक हमारा ये मकसद कबूल और मंजूर फरमाए। अब हम वजीफे की जानिब चलते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, वजीफा ये है कि रात को सोने से पहले जब नमाज आप पढ़ लें तो उसके बाद सोने से पहले अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और अल्लाह के दो इसम है, एक इसमें उनका जाती नाम है अल्लाहु और दूसरा सिफाती नाम है या नाफियु। या अल्लाहु या नाफियु हो, नफा पहुंचाने वाले
اس کا معنی یہ ہے یہ دونوں آپ نے ایک ذاتی نام ایک صفاتی نام اس کی ایک تسبیح پڑھ کر ایک تسبیح 100 دانوں والی ہوتی ہے، لیکن آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ میری بات جو خاوند سن رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کو صحیح طریقے سے سمجھائیں، اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں وہ خود بھی صحیح طریقے سے سمجھ لینا۔ 101 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اگر ماہواری کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا اور بالکل بھی ناغہ نہیں کرنا۔ رات سونے سے پہلے میری بہنوں میری بیٹیوں، ایک ہفتے کے بعد آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق اللہ کی ذات دینا شروع کر دیں گے کہ یہاں سے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور گھر کے اندر خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے ایسے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ خود آپ حیران ہو جائیں گے، محلے والے حیران ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کے 2 اسم ہیں، ان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بڑا نور اور جمال اور کمال ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ کا اسم ہے، ایک ذاتی نام ہے، دوسرا صفاتی نام ہے۔ اس کے اندر جب آپ وظیفہ کریں گے تو پھر آپ کو اس کی طاقت کا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ ہر گھر کے اندر خوشیاں رب لائے، ہر گھر کے اندر پیسے کی فراوانی ہو، ہر گھر کے اندر انسان کا گھر اپنا ہو، گاڑی اپنی ہو، اور اتنے پیسے ہوں کہ خوش و خرم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اس وظیفے کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، اور میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر امن لے کر آؤ۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو اپنی بیویوں پر سختی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو محبت سے تم ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ سختی ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ طلاق ہو جائے گی۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبان کے اندر ایسی لچک پیدا کرو کہ جیسے بیوی خوش ہوتی ہے اس کے مطابق آپ بھی چلو، تو یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کے نیچے لگ گئے ہو، یہ ہو گیا ہے، وہ لوگوں کی باتوں کو نہ کان پہ دھرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔